दोस्तों 17 साल का एक नौजवान हर रोज साइकिल पर सवार होकर लुधियाना की कपड़ा फैक्ट्री में काम करने के लिए चला जाता। गीत गाड़ी से इतना प्यार था कि काम में थका होने के बावजूद भी साइकिल उठा सीधा लुधियाना के बस अड्डे के पास अपने उस्ताद सुरिंदर शिंदा के पास रियाज करने के लिए पहुंच जाता। जब भी घर वाले पूछते कि तुम करते क्या हो, तो उसका जवाब सिर्फ एक ही होता कि मेरे काम के बारे में मैं खुद नहीं बल्कि लोग बताएंगे। उसकी ये बातें सच भी साबित हुई जब उसने अपनी पहली एल्बम टकुए ते टकुआ 1981 में सुरिंदर सोनिया के साथ रिकॉर्ड करवाई। जब ये एल्बम मार्केट में आई तो हर जगह इसकी चर्चा शुरू हो गई। लाखों की गिनती में इसकी सेल हुई। 8 ड्यूट गीतों की इस एल्बम ने पंजाब की झोली में एक ऐसा कलाकार डाला जिसको इस दुनिया से गए हुए तो तकरीबन 35 साल हो चुके हैं, पर उसको उसके गीतों ने अमर बना दिया। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि हम किस आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अमर सिंह चमकीला की, जिसने अपने विरोधी कलाकारों को बिल्कुल बेरोजगार कर दिया था। दोस्तों आज की वीडियो में हम अमर सिंह चमकीला की पूरी ज़िंदगी की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों चमकीले के ऊपर सैकड़ों ही इंटरव्यूज़, बायोग्राफी और 2 से 3 किताबें छप चुकी हैं, पर इसमें दी गई जानकारी 40 से 60% तक लोगों के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश की गई। पर इस वीडियो के बाद आपको चमकीला से जुड़ी कोई और इंटरव्यू और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो उनकी फैमिली और उनके करीबी साथियों के ओर से दी गई जानकारी के ऊपर है। फैमिली और दोस्तों से ज़्यादा कोई भी तीसरा इंसान हमको नहीं जानता। तो ये वीडियो चमकीला की बड़ी बहन स्वर्ण कौर, पहली पत्नी गुरमेल कौर और उनकी लड़की अमनदीप कौर और उनका बेटा जैमन सिंह और उनके साथी केसर सिंह टिक्की, लालचंद और स्वर्ण सिंह सीरिया की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर बनाई गई है। और दोस्तों इस वीडियो में उनके आलोचकों की भी बात करेंगे जो कहते थे कि चमकीला अश्लील गीत गाता था। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं चमकीला के बचपन की। अमर सिंह चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 को रामदसिया सिख फैमिली में माता करतार कौर और पिता हरि सिंह के घर दुगरी जिला लुधियाना में हुआ। कई बायोग्राफी में लिखा है कि चमकीले का असली नाम धनी राम था, पर इस बात में कितनी सच्चाई है इसका खुलासा उनकी बड़ी बहन स्वर्ण कौर ने किया है। उनका कहना है कि घर में सब उसको प्यार से धनी राम कहते थे, पर उनका असली नाम अमर सिंह था, जो कि सरकारी दस्तावेजों में लिखाया जाता था। बचपन से ही चमकीला पढ़ाई में काफी तेज थे। उन्होंने अपनी 5वीं तक की पढ़ाई गुजर खां स्कूल से पूरी की। घर के हालात अच्छे ना होने के कारण उनको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। पढ़ाई को छोड़ वो लुधियाना के कपड़ा फैक्ट्री में काम करने लगे। तो यहाँ पर हम आपको स्पष्ट कर दें कि चमकीला एक मध्य वर्गीय परिवार से आते थे, पर कई इंटरव्यूज़ में ये दावा किया जाता है कि उनके घर के हालात बहुत ख़राब थे, पर यह सब अफवाहें हैं। चमकीला अपने 5 भाई बहनों में सबसे लाडला था। उनकी 2 बड़ी बहनें स्वर्ण कौर और चरण कौर और 2 छोटे भाई लश्कर सिंह और अवतार सिंह तारी थे। चमकीले का परिवार अपने घर का गुजारा भैंस और गाय को रखकर करता था। गीतकारी की तरफ किसी का भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, पर चमकीले की गीतकारी भगवान की एक दात थी। जब वो 16 साल का था तो उन्होंने ढोलक और हारमोनियम को सीखना शुरू कर दिया था। हारमोनियम और ढोलकी के ऊपर पकड़ बनाने के बाद चमकीले को सुरिंदर शिंदे के बारे में पता चला। सुरिंदर शिंदा उस वक्त उभरते हुए कलाकार थे। जब चमकीला लगभग 17 या 18 साल का था तो वो सुरिंदर शिंदा को साइकिल पर मिलने गया। सुरिंदर शिंदे ने जब चमकीले की ढोलकी और हारमोनियम बजाने की कला देखी तो बहुत खुश हुए, और इस तरह सुरिंदर शिंदे ने चमकीले को अपने पास ही रख लिया। और सुरिंदर शिंदे ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि चमकीला लगातार 1 साल तक उनका सेक्रेटरी रहा, जिसको आजकल हम मैनेजर भी बोल देते हैं। दोस्तों चमकीला सुरिंदर शिंदे से गीतकारी की बारीकियों को सीखता गया और धीरे धीरे सुरिंदर शिंदा ने चमकीले को अपने हर एक अखाड़े में एक गीत गाने का मौका भी देता रहा, और इन सब के बदले उस वक्त चमकीले को 100 रुपये मिलते थे। पहली शादी और बच्चे। दोस्तों इस समय के दौरान चमकीले की शादी नंगल गाँव के पकवाल की गुरमेल कौर के साथ हुई और उनके घर 4 बच्चे हुए, जिनमें 3 लड़कियां और 1 लड़का था। पर थोड़े समय के बाद एक लड़की और एक लड़के की मौत होने के बाद उनके घर सिर्फ 2 लड़कियां ही रह गई, अमनदीप कौर और कमलदीप कौर। पहला लिखा हुआ गीत। दोस्तों चमकीले ने अपने उस्ताद सुरिंदर शिंदे को लिखा अपना एक गीत रिकॉर्ड करने के लिए कहा। पहले तो सुरिंदर शिंदा ने मना कर दिया, पर बाद में रिकॉर्ड करने के लिए मान गए और ये गीत बहुत ज़्यादा हिट साबित हुआ। चमकीले का सुपरहिट कलाकार बन जाना। दोस्तों थोड़े समय के बाद सुरिंदर शिंदा अपनी फीमेल वोकलिस्ट सुरिंदर सोनिया को साइड कर गुलशन कोमल को अपने साथ कनाडा टूर पर ले जाता है।
जिसके बाद गुस्से से भरी हुई सुरिंदर सोनिया ने चमकीले को अपने साथ अपनी पहली एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए मना लिया। इस तरह से सुरिंदर सोनिया और चमकीले की ओर से केसर सिंह टिक्की, जो कि चमकीले के साथ थे, उनकी बदौलत अपनी पहली एल्बम टकुए ते टकुआ 1980 में रिकॉर्ड करवाई गई। इस एल्बम को चरणजीत आहूजा की ओर से प्रोड्यूस किया गया था। जब ये एल्बम मार्केट में आई तो सब जगह चर्चा होने लगी। लाखों की गिनती में इस एल्बम की सेल हुई। जब सुरेंद्र शिंदा कनाडा से वापस आए तो तब वो चमकीले के लाए इस तूफान से हैरान हो गए। अमरजोत के साथ जोड़ी और दूसरी शादी। दोस्तों, थोड़े समय के बाद सुरिंदर सोनिया और अमर सिंह चमकीला की जोड़ी टूट गई। इस जोड़ी के टूटने का कारण चमकीले के साथी स्वर्ण सेविया ने अपनी इंटरव्यू में बताया। उनका कहना था कि सुरिंदर सोनिया चमकीले को सिर्फ 300 रुपये देती थी, पर उसकी खुद की कमाई बहुत मोटी थी। जब चमकीले ने अपनी पेमेंट बढ़ाने के लिए कहा तो सुरिंदर सोनिया के साथ उसकी अनबन हो गई और दोनों की जोड़ी टूट गई। इसके बाद चमकीला ने कई फीमेल सिंगर के साथ काम किया, जैसे कि उषा किरण, हरनीत नीतू और अमर नूरी, पर इनमें से किसी के भी साथ चमकीले की जोड़ी नहीं जमी। थोड़े समय के बाद चमकीले की मुलाकात अमरजोत कौर के साथ हुई। अमरजोत कौर पहले ही कुलदीप मानक के साथ गाया करती थी, पर उनकी जोड़ी टूटने के बाद वो भी एक अच्छे मेल आर्टिस्ट की तलाश में थी और इस तरह से 1981 के दौरान अमर सिंह चमकीला और अमरजोत की जोड़ी बन गई। अब बात करते हैं चमकीले के शादीशुदा होने के बावजूद भी उसने दूसरी शादी क्यों की। दोस्तों, चमकीले की बहन के मुताबिक चमकीला अमरजोत की आवाज़ से बहुत खुश था और वो नहीं चाहता था कि उसकी जोड़ी अमरजोत से टूटे, तो अपनी जोड़ी को पक्का करने के लिए चमकीले की शादी अमरजोत से करवा दी गई। शादी की खबर जब घर पता चली तो घर में हंगामा तो हुआ, पर चमकीले ने सबको अपनी बातों से मना लिया। 365 दिनों में 366 अखाड़े। दोस्तों, चमकीले की ये बात बहुत चर्चा में रहती थी कि उसके 365 दिनों में 366 अखाड़े थे, और ये बात सच भी थी। और कई लोगों का ये भी कहना था कि चमकीला एक दिन में 2 से 3 अखाड़े लगाता था, पर इस बात की पुष्टि केसर सिंह टिक्की ने की और बताया कि चमकीला एक दिन में सिर्फ 1 अखाड़ा ही लगाता था। वो एक ही अखाड़े में पूरा जोर लगा कर गाता था और जिस कारण से भी लोग उसको बहुत पसंद करते थे। यहाँ तक कि लोग अपनी शादियों की तारीख भी चमकीले की बुकिंग के दिन के हिसाब से रखते थे। उस वक्त की बड़ी फिल्में चमकीले के गीतों की बदौलत ही चलती थी। कि एक एग्जाम्पल है फिल्म पटोला, जिसको चमकीले के गाए एक गीत पहले ललकारे ने फेमस कर दिया। सिखों की तरफ से वार्निंग और चमकीले की माफी। दोस्तों, इस बात को चमकीले के उस्ताद सुरिंदर शिंदा और उसके साथी स्वर्ण सिंह सीविया ने भी कबूला था कि चमकीला थोड़ा अश्लील तो लिखता ही था। चमकीले के सभी गानों में से कुछ गीत ऐसे थे जो बहुत ज्यादा अश्लील थे, जिसकी वजह से चमकीले को कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ता था। इसी दौरान खाड़कू लहर भी जोरों पर थी और जब चमकीले को सिंघों की तरफ से उसके गीतों के लिए धमकी भरे खत मिले तो चमकीला अपने साथी स्वर्ण सीरिया के साथ 1986 में खुद सिखों से माफ़ी मांग कर आया और वादा करके आया कि अब वो धार्मिक गीत भी गाएगा। माफ़ी मांगने के बाद चमकीले ने कई धार्मिक एल्बम भी रिलीज़ की। बाबा तेरा ननकाना उसके बाकी धार्मिक गीतों से काफ़ी हिट हुआ। ये गीत उसी व्यक्ति का लिखा हुआ था जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, स्वर्ण सिंह सीविया। इस एल्बम की 10 लाख कापियाँ बिकी थी। गीतों और अखाड़ों से कमाई। दोस्तों, चमकीला अपने अखाड़ों और गीतों से कितना कमाता था, इसके बारे में उनके परिवार वालों को कोई भी जानकारी नहीं थी, पर विकिपीडिया के मुताबिक चमकीला अपने अखाड़े का उस वक्त 4000 रुपये तक लेता था। उस वक्त ये कीमत बहुत ज़्यादा थी। अपनी कमाई की बदौलत ही चमकीले ने 3 बंगले और 7 से 8 किले ज़मीन बना ली थी। दोस्तों, चमकीले की मौत को 35 साल हो चुके हैं। उनकी मर्डर मिस्ट्री ना तो किसी ने सॉल्व की और ना ही किसी ने कोशिश की, पर हमें फिर भी लोगों की इंटरव्यूज़ और रिसर्च से उनकी मौत के 3 मुख्य कारणों का पता लगा है। पहला तो ये कि चमकीले को उसके साथी गायकों ने ही मरवाया था, क्योंकि उस वक्त चमकीला इतना फेमस हो गया था कि उसके साथी कलाकार घर पर बैठ गए थे, उनको कोई काम नहीं दे रहा था। और दूसरा कारण था सिंघों के द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद भी चमकीले का अश्लील गीत गाते रहना। पर इस बात पर स्वर्ण सेविया ने बताया कि सिखों से माफ़ी मांगने के बाद चमकीले ने एक भी अश्लील गीत नहीं गाया था, इसलिए सेविया का कहना है कि ये काम सिखों का नहीं हो सकता। स्वर्ण सिंह का कहना है कि चमकीले को मारा तो 4 लोगों ने था, पर सिर्फ फेम लेने के लिए इसकी जिम्मेवारी 14 लोगों ने ले ली। दोस्तों, इस मामले का एक और पहलू भी सामने आता है जिसका जिक्र लालचंद ने किया था। हम बता दें कि जिस दिन चमकीले के ऊपर हमला हुआ उस दिन लालचंद भी उनके साथ था और उनके कंधे पर भी गोली लगी थी। लालचंद का कहना है कि कई सिरफिरे गांव नौजवान कलाकारों को धमकाकर उनसे पैसे की डिमांड करते थे, पर चमकीला उन जैसों को 1 रुपया भी नहीं देता था और जिसकी वजह से ही इन शरारती अंसरों ने
चमकीले का कत्ल कर दिया। चमकीले के साथ उसकी पत्नी और ढोलक मास्टर और एक पेटी मास्टर भी मारे गए थे। चमकीले और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार दुगरी गांव में किया गया। चमकीले की मौत का सदमा उसके परिवार वाले सह न सके। चमकीले की मौत के बाद उनके भाई लश्कर सिंह ने ट्रेन के नीचे आकर सुसाइड कर ली। यहाँ पर हम बता दें कि चमकीले की दूसरी पत्नी अमरजोत कौर ने 2 लड़कों को जन्म दिया था। बड़े लड़के जैमन के अलावा चमकीले की मौत के समय उसका एक 20 दिनों का नवजन्मा बच्चा भी था, पर माँ बाप की मौत के बाद उसकी भी 1.5 महीने के बाद मौत हो जाती है। चमकीले का पिता भी बेटे की मौत का सदमा ना सह सका और वो पागल होकर मर गया। दोस्तों, आज चमकीले की पहली पत्नी गुरमेल कौर अपनी बेटी के साथ पुगरी गांव में रहती है और उसकी दूसरी बेटी कमलदीप कौर कनाडा सेटल है। चमकीले की दूसरी पत्नी अमरजीत कौर के लड़के जैमन की शादी हो चुकी है। दोस्तों, हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि गोली किसी भी मसले का हल नहीं है। एक गोली एक इंसान नहीं बल्कि पूरा परिवार खत्म कर देती है। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम ऐसी ही वीडियोस आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।